नमस्कार बच्चों। कल हमने बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में देखा था। उससे पिछले वाले वीडियो में हमने वेरिएबल स्कोप देखा था। ठीक है, वेरिएबल स्कोप के साथ ही हम कुछ एग्जांपल हमने देखा था उसमें कि व्हाट इज लोकल वेरिएबल, व्हाट इज ग्लोबल वेरिएबल एंड व्हाट इज नॉन लोकल वेरिएबल। ठीक है, सो लोकल वेरिएबल दैट variable which can be invoked or accessed in a particular block or in a particular function are known as local variables. Global variables, the variable which can be accessed throughout the program. प्रोग्राम में हम कहीं भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वेरिएबल। नॉन लोकल वेरिएबल क्या होता है? जो फंक्शन के नेस्टेड फंक्शन के अंदर ही उसको क्या कर सकते हैं? हम एक्सेस कर सकते हैं। accessible in nesting of function using non local keyword। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो आउटर फंक्शन में भी एक वेरिएबल है सेम नाम का और इनर फंक्शन में भी अगर सेम नाम का वेरिएबल, तो फिर और उसको हम एक्सेस करना चाह रहे हैं तो कौन सा करेगा? इसलिए फिर फंक्शन के अंदर फंक्शन में हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे नॉन लोकल नाम से, तो फिर वो उसको एक्सेस करेगा। अभी आगे कुछ एग्जाम्पल से उसके थ्रू हम देखेंगे कि कैसे ये तीनों वेरिएबल एक्सेस होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल है, सिंपल सा। ये फंक्शन डिफाइन किया है x, y, जिसमें हमारे a एक ग्लोबल वेरिएबल है, x और y लोकल वेरिएबल है, b भी लोकल है, c भी लोकल है। ठीक है, और प्रिंट a b x y को किया है। ठीक है, एक छोटा सा हमारा एक प्रोग्राम है आउटपुट का। ठीक है, तो ए बी एक्स वाई जो इनिशियली ए की वैल्यू कितनी 1 है, बी की 2, एक्स की 3 और वाई की 4 दी है। ठीक है, इनिशियली ए की वैल्यू 1, बी की 2, एक्स की 3 और वाई की 4 है। और जब हमने फंक्शन को कॉल किया है, फंक्शन कॉल मीन्स जो हमने फंक्शन ऊपर डिफाइन कर रहा है उस फंक्शन को हमको क्या करना है? इन्वोक करना है। तो जैसे हम उसको कॉल करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? रिप्लेस हो जाएगी। अभी x की वैल्यू कितनी है? 3 है, y की वैल्यू 4 है। तो हम जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे और इसके आर्गुमेंट में पैरामीटर में क्या x की वैल्यू 50 हो जाएगी। अब 50 और 100 पास करेंगे तो x की वैल्यू 50 और y की 100 हो जाएगी। ठीक है, नाउ ग्लोबल a। ठीक है, a की इनिशियल वैल्यू क्या है? हमारी 1 है, क्योंकि ए भी हमारा क्या है? ग्लोबल वेरिएबल है, वो बाहर है तो एक तरह से। ठीक है, लेकिन इस फंक्शन के अंदर अगर हम ए को एज ए ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, नाउ ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा? 10 हो जाएगा। पहले 1 था तो रिप्लेस हो जाएगा, ए का वैल्यू 10 हो जाएगा। एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू वाई कोमा एक्स मीन्स इंटरचेंज हो जाएगी वैल्यू। ठीक है ना, तो x की वैल्यू क्या थी हमारी? 50, y की 100 दी तो x की 100 हो जाएगी, y की 50 हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। b इक्वल्स टू पहले 20 किया, b कल फिर बाद में b इक्वल्स टू 30 किया, तो b की पहले 20 होगी फिर 30 होगी, c की वैसी 30 रहेगी। नाउ इसने प्रिंट किया है a, b, x, y। नाउ अब अगर हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं a, तो a की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? तो a हमारा हो गया था 10, a की वैल्यू होगी 10, b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनिशियली x की वैल्यू 50 थी, पहले 3 थी, 3 से फिर हमने 50 एज आर्गुमेंट पास किया तो 50 हो गई, फिर चेंज कर दिया हमने x, y इक्वल टू y, x, तो x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू 50 हो गई। तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? 10, 30, 100 और 50। ठीक है, इसको मैंने कहीं बना के भी देखा था, ये नहीं है। ठीक है, जैसे ये है ना, एक बार रन करते हैं इसको। ठीक है, 10, 30, 50, 100 और 50। ठीक है, तो इस ऑर्डर में ये हमारा आंसर आ जाएगा इस।
ना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, नाउ डिफाइन एक और फंक्शन किया है, ज्यादा उसमें कोई चेंज नहीं किया है, एक लाइन लास्ट में ऐड कर दी है इसने, ऊपर तो सेम ही है पूरा फंक्शन। एक बार इसने यहाँ प्रिंट किया है ए बी एक्स वाई, और एक बार और इसने लास्ट में यहाँ पर प्रिंट किया है ए बी एक्स वाई। ठीक है, ऊपर तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि कोई चेंज नहीं है। अगर यहाँ हम ए बी और एक्स वाई को प्रिंट करेंगे तो वही आ जाएगा हमारा 10 30 50 100 और 50, एक्स की 100 और वाई की 50 एज इट इज। लेकिन इसने क्या किया, एक और बार इसको लास्ट में प्रिंट करवाया है। ठीक है, तो देखते हैं, जब यहाँ पर प्रिंट करवाया है तो यहाँ पर क्या इसकी वैल्यू आती है। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल है। ठीक है ना, तो जैसे हम यहाँ पर इसको रन करते हैं, देखो क्या चेंजेज आ रहा है इसमें। ठीक है, देख लिया आपने, पहला तो एज इट इज आ गया, जब इसको प्रिंट आउट हमने इसको प्रिंट कमांड ये वाला काम किया तो एज इट इज आ गया। लेकिन ये देखिए, अब आया है ए की वैल्यू 10। ए की वैल्यू 10 क्यों आई, जब हमने नीचे वाले ए को जब प्रिंट कर रहे हैं, जो लास्ट वाली लाइन है प्रिंट ए बी एक्स वाई, तो इसको प्रिंट कर रहे हैं तो ए क्यों आया, ए वन भी तो आ सकता था। ए वन इसलिए नहीं आया है क्योंकि ए हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, तो ए इनिशियली वन था, वो किससे रिप्लेस हो गया 10 से। ठीक है, अब बी, अब बताओ बी 30 क्यों नहीं आया, बी 30 इसलिए नहीं आया क्योंकि बी उधर हमारा लोकल वेरिएबल फंक्शन के अंदर, और ये जो प्रिंट कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं एज ए ग्लोबल कर रहे हैं। ठीक है ना, इस फंक्शन के बाहर प्रिंट कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर प्रिंट कर रहे थे बी को, तो बी की वैल्यू 30 प्रिंट कर रहा था ये, लेकिन यहाँ पर हम फंक्शन के बाहर कर रहे हैं, तो इस वेरिएबल को बी इधर भी है बी इधर भी, लेकिन ये है क्या है, हमारा लोकल वेरिएबल है, ये वाला बी हमारा लोकल है, और ये वाला क्या है यहाँ पर आउटसाइड द एज ए ग्लोबल वेरिएबल है वो। ठीक है ना, तो यहाँ पर बी की वैल्यू 2 ना लेके क्या लेगा, वो 30 लेगा, क्योंकि इस फंक्शन के बाहर हम उसको एक्सेस कर रहे हैं। समझ में आया, तो और एक्स और वाई की तो एज इट इज आई जाएगी। ठीक है ना, तो जो यहाँ पर बी लोकल था हमारा इस फंक्शन के अंदर था, ए की वैल्यू चेंज हो गई है, ए की वैल्यू 1 ना आके 10 आ रही है, क्योंकि ए हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल को हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए ए की वैल्यू यहाँ पर 10 आई है, बी की वैल्यू 30 ना आके क्या ये यहाँ पर 2 आई है, सेकंड वाले इस स्टेटमेंट इस बी की वैल्यू क्या है, ये 2 आई है, क्योंकि ये वाला बी लोकल है और ये ग्लोबल वेरिएबल कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये फंक्शन के बाहर है। ठीक है, इसके बाद हमारा ठीक है, इसके बाद हमारा ये हो गया, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फंक्शन हमारा, दो फंक्शन एक्चुअली में, एक फन वन है एक फन टू है। ठीक है, फंक्शन वन में देखिए एक्स है, एक्स की वैल्यू क्या है 100 है। सिमिलरली एक और फंक्शन है, लेकिन ये नेस्टेड फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर फंक्शन टू जो है वो फंक्शन वन के अंदर डिफाइन है, ध्यान रखना। तो जो ये वाला एक्स है ये लोकल है, किसके लिए, फंक्शन वन के लिए, ये एक लोकल वेरिएबल है। समझ में आ रहा होगा ना, ये क्योंकि ये फंक्शन वन के अंदर डिफाइन है और इसके आगे ग्लोबल भी लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, इस फंक्शन के अंदर है। ठीक है, दूसरा एक और फंक्शन है हमारा जो नेस्टेड फंक्शन है, पहले वाले फंक्शन के अंदर है दूसरा फंक्शन, इसके अंदर भी एक और वेरिएबल है एक्स, लेकिन वो क्या है, ग्लोबल है। ठीक है, फिर उस x की वैल्यू यहाँ पर असाइन कर दी है कितनी, 200, इसकी 100 है, इसकी 200 है। ठीक है ना, अब हम जैसे ही फंक्शन वन को कॉल करेंगे, फंक्शन वन को, क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो यहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि फंक्शन डायरेक्टली कॉल नहीं होता है, फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, तो फंक्शन हमारा इस जगह से स्टार्ट होगा।
जैसे हम फंक्शन 1 को कॉल करेंगे तो x की वैल्यू क्या है, 100 है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे चले जाएंगे प्रिंट, क्योंकि फंक्शन 1 को कॉल कर रहे हैं, फंक्शन 2 को नहीं कर रहे हैं, फंक्शन 2 हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो प्रिंट बिफोर कॉलिंग फंक्शन 2, फंक्शन 2 को कॉल करने से पहले स्ट्रिंग x, तो x की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 100, ठीक है। इसको प्रिंट करेगा, इसको नहीं करेगा क्योंकि हमने फंक्शन 2 को कॉल नहीं किया है, तो हमारी x की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 100। सिमिलरली फिर प्रिंट कॉलिंग एज इट इज, देखो ये बिफोर कॉलिंग 100 आ गया, फिर उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, फंक्शन 2 को कॉल किया है। जैसे फंक्शन 2 को कॉल करेंगे तो हमारा ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, फंक्शन 2। नाउ क्या होगा इसमें, x की वैल्यू 200, ठीक है। तो हम जैसे इस फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे स्ट्रिंग x, तब भी ये x को ही एक्सेस करेगा, मीन्स x की वैल्यू कितनी प्रिंट करेगा, फंक्शन 2 कॉल होने के बाद भी ये हमारी जो वैल्यू प्रिंट करेगा वो कितनी करेगा, 100 करेगा, ना कि 200। क्यों, क्योंकि ये इस फंक्शन के बाहर है ना, इसका जो देखो इसका स्कोप के बाहर है ये, भले हमने फंक्शन 2 को कॉल कर लिया है, ठीक है, लेकिन हमारा जो है हम इस फंक्शन के बाहर है, क्योंकि हम आउटर फंक्शन की बॉडी में है। भले हमने फंक्शन 2 को कॉल किया लेकिन जो हमारा जो स्टेटमेंट है वो किसके अंदर है ना, ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे आउटर फंक्शन के अंदर है, इसलिए जो यहाँ x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 100 होगी, ये ध्यान से देखना आप, है ना। और फिर हमारा खत्म हो गया। फिर हम देखो यहाँ जैसे करेंगे str(x), अब देखो हम इस फंक्शन के बाहर आ गए, इस फंक्शन के बाहर आ गए, अब जो यहाँ पर जो x प्रिंट होगा वो कौन सा होगा, अब तो हम सारे फंक्शन के बाहर आ गए, तो हमारा कौन सा फंक्शन है, ये तो लोकल फंक्शन, लोकल वेरिएबल है x, तो इसकी तो प्रिंट हो ही नहीं सकती है, तो हमारा ग्लोबल वेरिएबल कौन सा है, ये वाला x ग्लोबल है, तो इसकी वैल्यू प्रिंट होगी, दैट इज 200। आया समझ में, आप इसको एक बार रन करके देखिएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो फिर पूछना मेरे से, व्हाट्सएप पे पूछते, फोन करके पूछना, ठीक है ना। उसी को थोड़ा सा और चेंज कर दिया है, यहाँ पर ग्लोबल की जगह क्या कर दिया है, नॉन लोकल कर दिया है, ठीक है। अब देखो चेंज हो गया इसमें, अब ग्लोबल की जगह क्या कर दिया है, नॉन लोकल कर दिया है, यानी कि जो फंक्शन है हमारा, जो वेरिएबल है x फंक्शन 2 के अंदर, अब वो हमारा इस जगह जब यहाँ पर हमने कॉल किया था तो वो वाला प्रिंट होगा, क्योंकि अब वो ग्लोबल वेरिएबल नहीं रहा है, तो इनिशियली वही वाला फंक्शन x की वैल्यू इनिशियली कितनी है, 50 है, और हमने फंक्शन 1 को कॉल किया है, फंक्शन 1 को कॉल करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। फिर हमारा उसी के अंदर फंक्शन 2 है, फंक्शन 2 का एक और वेरिएबल है, उसकी वैल्यू कितनी है, 200 है, लेकिन अभी हम इसको कॉल नहीं कर रहे हैं तो इसको एग्जीक्यूट भी नहीं करेंगे, ठीक है। हमारा इसके बाद सीधा हम यहाँ आ जाएंगे, तो प्रिंट बिफोर कॉलिंग फंक्शन 2, तो सिंपल पहले की तरह इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 आ जाएगी, ठीक है। जैसे पहले आई थी वैसे ही इसकी वैल्यू, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसकी वैल्यू 100, फिर हम ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, इसमें कुछ वैल्यू प्रिंट नहीं होनी है। फिर हम फंक्शन 2 को कॉल करेंगे, फंक्शन 2 को कॉल करेंगे तो यहाँ पे एक वेरिएबल है, नॉन लोकल वेरिएबल, अब ग्लोबल नहीं है, नॉन लोकल है, तो उसकी वैल्यू क्या है, 200 है। अब हम एक और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये वाला देखो, अब उसमें इसमें बस इतने फर्क है कि यहाँ पर जब हम प्रिंट कर रहे थे पहले वाले एग्जाम्पल में तो उसका आउटपुट 100 आ रहा था, अब ये क्या आ रहा है, 200 आ रहा है। तो 200 इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हमारा ये क्या है, लोकल है, तो इसकी वैल्यू 200 देगा, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल नहीं है, ग्लोबल वेरिएबल होता तो ये वापिस ऊपर वाले x की वैल्यू लेता, ये नॉन लोकल x है, तो x की वैल्यू को क्या कर दिया इसने, रिप्लेस कर दिया है। जैसे हम यहाँ पर नॉन लोकल लिखेंगे तो जो आउटर जो हमारा फंक्शन होगा उसकी वैल्यू को ये रिप्लेस कर देगा, इसलिए यहाँ पर हमारा इसकी वैल्यू आई है 200,
और एक और देखो अभी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर फन वन को कॉल कर ही लिया था हमने, अब प्रिंट strs, अब ये सबसे बाहर है, ये सबसे बाहर है, तो अभी यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल तो कोई है नहीं, तो यहाँ पर ये x की वैल्यू 50 प्रिंट करेगा, ठीक है, इस x की भी नहीं करेगा, इस x की भी नहीं करेगा, किसकी प्रिंट करेगा, इस x की, क्योंकि ये सब लोकल है, ये एक नॉन लोकल है, लेकिन नॉन लोकल का मतलब ये नहीं है कि वो ग्लोबल है, ठीक है ना, तो यहाँ x की वैल्यू लास्ट वाले स्टेटमेंट में 50 प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर अगले वीडियो में देखेंगे हम फंक्शंस, पैरामीटर, आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। तब तक इतना पढ़िएगा, इसको तैयारी करिएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। धन्यवाद।